आदाब, इस्तकबाल है आपका। न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों को तफसील से जानेंगे। हेडलाइंस के बाद मरकजी वजीर बराए रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार कौमी शाहरा 244 पर चननी सुधमा हाईदेव सेक्शन को बढ़ाया जाएगा। सड़क को पावर शोल्डर्स के साथ 2 लेन वाली सड़क में तरतीब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये एक अहम इकदाम है और ये फेज 1 के तहत आता है, जिसकी लंबाई 16.9 किलोमीटर है। अपग्रेड शुदा हाईवे साल भर रसाई फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी तरक्की है जिससे मकामी मईशत और इलाके के रिहायशियों को काफी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में मुअस्सिर परेशानी से पाक और माहौलियाती जिम्मेदाराना नकलो हरकत के हुसूल के लिए वक्फ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डीसी के सेक्रेटरी ब्लिंकन और वजीर खारजा जयशंकर ने हिंदुस्तान की G20 सदारत की कलीदी नतायज और हिंदुस्तान दरमियानी सतह की तश्कील समेत मुतादिद उमूर पर तबादले ख्याल किया। मशरक़ी यूरोप इक़्तिसादी राहदारी और इसमें शफाफ, पायदार और आला मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी पैदा करने की भी सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी और वजीर खारजा ने आइंदा 2+2 डायलॉग से पहले ताउन की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया। खास तौर पर दिफा, खलाई और साफ तवानाई के शुबों पर तबादले ख्याल किए। 3 अक्टूबर को जम्मू में अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग जम्मू में होने वाली है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस हवाले से कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पंचायत और लोकल बॉडीज के इंतखाबात फिलहाल नहीं कराने के मूड में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। 3 अक्टूबर को सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है, क्या सरकार ने फैसला ही लिया है। अब जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था। क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में, लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से और जमीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले। और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाब्ता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के राह।
वहीं पंथरस पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह का कहना है कि इन्हें 3 अक्टूबर को अपोजिशन की होने वाली मीटिंग में मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में शिरकत करूंगा। सदर हर्षदेव सिंह ने न्यूज 18 JKLH के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खुसूसी बयान जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात वार्डों की हदबंदी का अमल पहले ही हो चुका है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व या डी रिजर्व वार्ड्स का सर्कुलर जारी किया है, लेकिन बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि हम महसूस करते हैं कि जमहूरियत और जमहूरी हुकूक खतरे में है। अभी हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ने एक आदेश जारी किया था कि इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसमें वार्ड्स की जो है वो डिलिमिटेशन भी हुई, फिर एक सर्कुलर निकाला गया रिजर्व वार्ड्स और जो डी रिजर्व वार्ड हुए, फिर ऑब्जेक्शंस लोगों से मांगी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर इस इलेक्शन को भी टालने का प्रयास किया जा रहा है। जमहूरी अदारों के साथ, संवैधानिक अदारों के साथ एक मजाक किया जा रहा है। उसी को लेकर एक मीटिंग हमने रखी हुई है 3 तारीख को, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी के अलावा वो बैठेंगी और आगे के हालात पर चर्चा करेंगी। लोगों को किस तरीके से जस्टिस दिलाना है, उनके जमहूरी अधिकारों को कैसे रिस्टोर करना है, रियासत के अंदर किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्टोर करनी है और लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उनका कैसे समाधान होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर एक मीटिंग जो है वो 3 तारीख को रखी गई है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फैल रही दहशतगर्दी पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिकंजा कसा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मजमूम हरकतें अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पाकिस्तान जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी फोर्सेज इन्हें मुसलसल मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। वहीं इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए अब एक बड़ी खुशखबरी देने की बात कही। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जो लड़के दौड़ में फिट होंगे उनकी भर्ती का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। जिन अफराद की फिटनेस अच्छी रहेगी इन्हें बेल्ट फोर्स में मौके जरूर मिलेंगे। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भर्ती से बेहतर रोजगार मिलेगा। इन बातों का इजहार डीजीपी ने STC तलवारा में एक कॉन्फ्रेंस हॉल के इफ्तिताही तकरीब के दौरान किया। ग्राउंड पे लागू होता है तो कानून उसी की तरफ अपना हाथ, अब साथ साथ देखिए, आपने मुझे तकरीर करते हुए सुना है। मैं जहाँ के प्रिंसिपल और ट्रेनिंग का बाकी जो अमला है यहाँ पर उनको शाबाशी दे रहा था कि जहाँ की ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने जहाँ के माहौल को, एनवायरनमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से बेहतर किया है, उसके ऊपर बहुत मेहनत की है। ट्रेनिंग जैसा आप देख रहे हैं लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग जवानों की हो चुकी है और मुझे खुशी हुई कि काफ़ी हद तक ये शेप होना शुरू हो गए हैं और आने वाली चुनौतियों के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। ये बॉर्डर बटालियंस हैं और इनको ख़ास तौर पे बताया गया कि बॉर्डर की सुरक्षा की चुनौतियों में इनकी क्या जिम्मेवारी होगी। तो मुझे लगता है कि जो एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरतें स्पेशल ड्यूटी के लिए इनकी हैं उसके ऊपर भी खास ध्यान दिया जाएगा और मुझे खुशी है कि इनकी 3 महीने की ट्रेनिंग के साथ मुझे आज इनके साथ मिलने का मौका मिला और इनसे बात करने का मौका मिला। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं कि अभी जवान अपनी दौड़े छोड़े लगानी शुरू कर दें और अपनी फिटनेस के लेवल को बढ़ाएं। 19,024 फीट की बुलंदी पर उमलिंगला इंटरनेशनल फैशन रनवे का इनेकाद कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, तुर्की, मैक्सिको, वेनेजुएला, रूस, मॉरिशस, वियतनाम, बांग्लादेश और भारत जैसे 16 सरकर्दा ममालिक की खवातीन मॉडल्स ने रैंप वॉक में हिस्सा लिया। दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल सड़क उमलिंगला पास उमलिंगला में मुंजमिद दर्जे हरारत को बर्दाश्त करते हुए दुनिया भर की मॉडल्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर रैंप वॉक किया और ये रैंप वॉक कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी और BRO कर्नल पुनिंग डोमिंग ने तकरीब में शिरकत की। ग्राउंड जीरो हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नामग्याल यागजी और लद्दाख आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट अलायंस के बानी सदर सोनम सुटबेगिस ने SD की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। तकरीब का मकसद चांगथांग के इलाके में पायदार सयाहत को फरोग देना है। इस तकरीब का एहतमाम लद्दाख आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट अलायंस और लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह UT लद्दाख ने किया।
Я была очень счастлива принять участие в данном показе. Это было для меня очень необычно, очень классно. Я получила кучу классных, потрясающих, просто неповторимых эмоций. Шоу на такой высоте состоялось для меня впервые, да и вообще, мне кажется, везде. Ladakh International Fashion Runway Sundarakhalale 19,024 altitude hairega and going to set a Guinness World Record. And I'm really honored and thrilled to be part of this historical event and to represent my hometown Ladakh. Tenenge me asanzin lazis nga tingmong nainle. And I would like to thank Ladakh UT government, LHDC, Indian Army, Picture Times and all the sponsors, and I'm really, really grateful to be here. Thank you so much. Also, we are promoting sustainable tourism. So, yeah, that's it. Thank you so much. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज कि मतलब एक विश्व रिकॉर्ड हो गया है कि इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड कि हम इतने सारे कंट्री से पार्टिसिपेंट्स को ला पाए और यहाँ रैंप शो कर पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट एलएचडीसी को मुबारकबाद और हमारे जो बाकी जो स्पॉन्सर्स हैं उनको मुबारकबाद। मैं सभी सिंपल ये करना चाह रहा हूँ कि चंगथंग एरिया का मैंने पहले बताया आपको, चंगथंग एरिया को हाईलाइट करना, सस्टेनेबल टूरिज्म करना और टूरिज्म ये लोग सब लोग यहाँ से जाने के बाद अपने अपने कंट्री में लद्दाख को ट्वीट करेंगे, लद्दाख का नाम रोशन करेंगे। जी, सबसे पहले तो ये जो आज इंटरनेशनल स्टार पे यहाँ पे उमलिंगला पे एक फैशन रन में यहाँ होने जा रहा है और इसमें काफ़ी मतलब कंट्रीज, लगभग 16 कंट्रीज के यहाँ पे मॉडल्स आ रहा है। तो ये जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और LAEA का मतलब कोलैबोरेशन में हो रहा है और इसके साथ साथ हमारा BRO और आर्मी का भी काफ़ी सहयोग है। तो ये हमारा लास्ट 2 ईयर से हम कोशिश कर रहे थे कि हम इस तरह के मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम स्टार पे हम किस तरह से यहाँ पे एक इवेंट करेंगे और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हम मतलब दर्ज करने जा रहे हैं। तो ये करने का मतलब मकसद ये है कि हम जो बॉर्डर को हम किस तरह से मतलब टूरिज्म को हम प्रमोट करेंगे और बॉर्डर को किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे और बॉर्डर को किस तरह से हम सस्टेनेबल टूरिज्म प्रमोट करेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। सैमसंग सॉल्व की अगुवाई में रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 105 लोगों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी के OGW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। UN में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर UN एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। पंडोह में बारिश से मकान ढह जाने से एक महिला हुई घायल, इलाज के लिए 5 लाख की जरूरत, परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। आपदा का दंश, किराए के कमरे में रह रहा परिवार
लाहौल घाटी में सब्सिडी खत्म होने से दोगुनी हुई 12 लड़कियों की कीमत। जिला आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। हीरानगर में बैनुल-अक़वामी सरहद से सटे गांव पाठी मेरू में खेतों में 2 जिंदा मोटा शेल मिलने से सनसनी फैल गई है। ये पुराने जिंदा शेल गांव के एक मकामी मदन लाल को अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई के दौरान मिले। उसने इस हवाले से बीएसएफ और पुलिस को इत्तलात दी। मौके पर पहुंचे सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों शेल्स को कब्जे में लेकर सांबा से बीएसएफ के बम स्क्वाड दस्ते को बुलाया। बम स्क्वाड दस्ते ने ब्लास्ट के साथ इसको डिफ्यूज किया। तो पतिमीर गांव में 2 जिंदा ये शिल बरामद हुए थे। दरअसल ये शिल उस वक्त इसके पता चल पाया जब एक मकामी शख्स, एक मकामी किसान अपनी खेत में जुताई कर रहा था। उस वक्त इस शिल के मिलने से इलाके में सनसनी, खौफ और दहशत फैल गई। खौफ हरास का माहौल देख जाने लगा और वक्त रहते ही उस किसान की तरफ से इसकी इत्तलात सिक्योरिटी एहलकारों को दी गई, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए बम स्क्वाड दस्ते को मौके पर बुलाया और इस शेल को, जिंदा शेल को नाकारा बनाया गया। तो हीरानगर एलओसी से मुत्तसिल ये पतिमीर गांव है, जहां पर 2 शेल आप देख सकते हैं मोटा जो मिले। और इसे आपको बता दें कि अगर इसे डिफ्यूज नहीं किया जाता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, हादसा हो सकता था। और इसकी सूचना जब एक किसान को लगी, जब वो अपने खेत में जुताई कर रहा था, उस वक्त उसने सबसे पहले इत्तलात बीएसएफ को दी, सिक्योरिटी एहलकारों को दी। उसके बाद बीएसएफ के जवान मौके पर पहुंचे और उन्होंने शेल के हवाले से देखा और फिर उसके बाद उन्होंने बम स्क्वाड अमले को दरियाफ्त किया, बुलाया और जिसके बाद इस बम को नाकारा, मोटा शेल को नाकारा किया गया। तो 2 जिंदा मोटा शेल बरामद हुए इलाके में, जिसकी वजह से सनसनी फैल गई और सनसनी जब फैली तो इसकी इत्तलात सिक्योरिटी एहलकारों को दी गई। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये अब आपको बता दें कि ये उस मकाम की, उस जगह की तस्वीर है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर मोटर शेल को नाकारा बनाया। मोटर शेल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इसे डिफ्यूज किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मरकज के खिलाफ अपनी तहरीक को तेज करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है। जी हां, किसानों की 19 मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर ये शुरू किया है। पंजाब भर में 3 रोजा रेल रोको एजिटेशन शुरू किया है और जिसका असर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पर भी दिखाई दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। तो पंजाब में ट्रेन सेवा के हवाले से, ट्रेन खदमात के हवाले से जानकारी, जम्मू रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाली ज्यादा ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। 70% ट्रेनें मनसूख की गई हैं। जाहिर सी बात है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। मांगे क्या है वो हम जानेंगे, आखिर ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। 70% ट्रेनें मनसूख हो रही हैं, यानी आवाजाही पर इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। हमारे साथ राजन वैद जम्मू से जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मरकज के खिलाफ अपनी तहरीक को तेज करते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन तक आपको बता दें कि एक बार फिर आज से जो पहुंचने वाली जो ट्रेनें हैं उसे मनसूख की गई हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? राजन हमारे साथ जुड़ चुके, राजन बताइएगा सबसे पहले।
जी सना, देखिए कि जिस तरह से 19 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं किसानों की जिन्होंने 3 दिन का रेल रोको जो है इसकी कॉल की दी हुई है। इसके चलते जो हमारी रेलवे अथॉरिटी से बात हुई है उनका कहना है कि ज्यादातर जो ट्रेनें हैं जो आज जम्मू आने वाली थी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू से आज कटरा के लिए भी, वैष्णो देवी के लिए भी 2 विशेष ट्रेनें चलनी थी जो आज इस एजिटेशन के चलते कैंसिल बताई गई हैं। और अभी मेरे साथ कई ऐसे पैसेंजर हैं जो घंटों से यहाँ इसी इंतजार में हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी। काफी मुश्किलें, हमारी अभी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि काफी मुश्किलें इनको पेश आ रही हैं और यहाँ लगातार इस तरह की घोषणा हो रही है कि कई ट्रेनें जो हैं आज कैंसिल की गई हैं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही अपना जो है जो भी इनके पास सामान है उसके साथ बैठे हुए हैं और बच्चे भी हैं, छोटे बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। जी इनसे बात। जी 1 बजे रात के ट्रेन दुर्ग जाने की हमारी कैंसिल हुई है। कल से हम यहाँ पड़े हैं, हमने निकले थे 13 यात्रा में, हमारा लास्ट यात्रा है, हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। हम लोग क्या 8 लोग हैं, क्या खाए पिए, कैसे जाए, क्या करे बताओ। कहाँ आए थे आप और कब आपको गए थे? द्वारका से सोमनाथ, सोमनाथ से वैष्णो देवी। हमारी 1 बजे ट्रेन थी दुर्ग की, वो कैंसिल हो चुकी है। कुछ बताया गया आपको कि कब तक आपकी ट्रेन वापस? कुछ नहीं बताए कोई। तो आप देख सकते हैं इस तरह के कई यहाँ पे जो यहाँ पैसेंजर्स हैं कब से यहाँ वेट कर रहे हैं, क्या बताया गया? 5 बजे से यहाँ वेट कर रहे हैं। लेकिन ट्रेन थी आपकी कौन? हमारी यहाँ जम्मू तावी से अहमदाबाद की। हाँ, तो क्या बताया गया? बताया गया कि रद्द की गई ट्रेन। हम तो एक छोटे बच्चे के लेके यहाँ है और रद्द हो गई ट्रेन। तो अच्छा, तो मुश्किलें आ रही हैं कुछ? बहुत मुश्किल हो रही। आप क्या कहें? वो हम भी वैसा ही कहेंगे। सुबह से परेशान है, बच्चा भी रह नहीं रहा है। सुबह से यहाँ 6 बजे से आके बैठे और यहाँ आके पता चला कि ट्रेन अचानक कैंसिल हो गई और वो कैंसिल का पैसा लेने गए, वहाँ भी भीड़ में खड़ा रहना पड़ा। आपको मालूम था कि ये रेल रोको जो एजिटेशन है ये पंजाब में इसकी शुरुआत हो चुकी है? वो हमको पता ही नहीं था, हम तो पंजाब से यहाँ आए, हमको पता होता तो हम तो पंजाब से ही बैठ जाते ना। देखिए आप सना के कई ऐसे पैसेंजर्स हैं यहाँ पे, ज्यादातर जो पैसेंजर्स हैं वो रात से या सुबह से ही इसी वेट में है कि इनकी ट्रेन आएगी। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ आके इनको मालूम हुआ कि इनकी ट्रेन रद्द हो गई है और जिस तरह से रेलवे अथॉरिटीज भी यहाँ पे घोषणा कर रहा है कि ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो रद्द हैं और जो पंजाब में जो किसानों की एजिटेशन है उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पे आके पड़ा है, क्योंकि यहीं से पंजाब से होते हुए ही जो ट्रेनें हैं वो जम्मू पहुंचती हैं और तमाम जगहों पे जो है आज रेल रोको जो प्रोग्राम है किसानों का उसके चलते यहाँ पे ट्रेनों को रद्द किया गया है। काफी संख्या में इसका असर कहीं ना कहीं मुसाफिरों को पड़ रहा है, आवाजाही पर पड़ रहा है। जिस तरीके से तमाम मुसाफिरीन की तरफ से रद्देमल का इजहार किया गया। राजन, अब अगर पूरे दिन भर की बात करें, जाहिर सी बात है अभी तो शुरुआत है क्योंकि सुबह का वक्त है, जाहिर सी बात अगर शाम तक की बात करें तो कई सारी ट्रेनें मनसूख हो सकती हैं। क्या इस हवाले से पूरी जानकारी दे दी गई है रेलवे की तरफ से मुसाफिरीन को जम्मू रेलवे स्टेशन पर कि आज ये तमाम ट्रेनें जो है मनसूख रहने वाली है, लिहाजा आप अपना दूसरा इंतजाम कर लें? इस हवाले से कोई जानकारी दी गई है मुसाफिरीन को? जी देखिए, अभी जो रेलवे अथॉरिटीज है उनका कहना है सना कि वो इस बाबत जो है वो मीडिया से बातचीत करेंगे। 11 बजे का उन्होंने वक्त दिया है, लेकिन उनका भी ये कहना है कि ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि हालांकि वेटिंग रूम्स हैं यहाँ पे और वेटिंग रूम में जो है वो पैसेंजर्स वेट कर सकते हैं, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है क्योंकि ट्रेनों की संख्या इतनी ज्यादा है जो रद्द हुई हैं, उसके चलते जो यहाँ पे वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन पे फंस चुके हैं और उनका कहना है कि उनके पास जो है पैसा भी कम है और उनका कहना है उनके साथ फैमिली है, बच्चे हैं और उसका इंतजाम जो है वो रेलवे अथॉरिटीज को करना होगा। और यहाँ पे जहाँ तहाँ मुसाफिरों को दुश्वारियों का सामना पेश हो रहा है और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कब तक इसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि पंजाब में रेल रोको एहतजाज की शुरुआत किसानों की तरफ से की गई है और जिसका सीधा असर वहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जम्मू में भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जम्मू के मुसाफिर परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ राजन वैद जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। आदाब, नमस्कार।